हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फिर से। नाम तो पता ही होगा, हेमंत शर्मा। तो अपनी सीरीज चल रही थी ऑपरेटर्स की। अपन ने पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर में पढ़ा था। फिर आपको मैंने बताया था कि यूनिरी ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनिरी ऑपरेटर अपन ने खत्म कर लिए थे। और बाइनरी ऑपरेटर में अपने कौन से खत्म हुए थे दोस्तों? प्लस, माइनस, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस, ये नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन खत्म हो गए थे। ये थे प्लस माइनस वाले, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर अपनों ने यूनरी में एक कॉम्प्लीमेंट वाला बचा था, नोट कॉम्प्लीमेंट, वो अपनों ने बाइनरी नंबर पढ़ा था। उससे अपने को बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर कन्वर्जन अच्छे से पता लगा था, क्या सिस्टम होता है, क्या सिस्टम के अंदर वर्क होता है सारे नंबर्स का। तो उसके बाद में अपनों ने थोड़ा बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े थे, जिसमें बिट मतलब बाइनरी नंबर्स का यूज़ था। तो कल अपनों ने अच्छे से सारे बिटवाइज ऑपरेटर एक एक एग्जांपल के साथ अच्छे से डीप कंसेप्ट में पढ़े थे। होपफुली आपको कल की वीडियो आपने रिवाइज करी होगी, प्रैक्टिस करी होगी खुद से क्वेश्चन। ये आपकी ड्यूटी है खुद से कि इतनी लंबी वीडियो बनाना मुश्किल है कि आप भी बोर हो जाओगे, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए कंसेप्ट की। जो भी क्लास में पढ़े हैं आपको होमवर्क भी देता हूँ कई बार, वो भी जरूर करें। तो आज अपना टॉपिक रहेगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बाइनरी वाले। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास बना लेते हैं, इस बार अभी स्टार्टिंग से करा देता हूँ। असाइनमेंट सही है ना स्पेलिंग? पब्लिक अपने आप ऑटोमेटिक भेज देता है, इसको कर लिया। दो वेरिएबल बना लेता हूँ फिर से, इंट इक्वल टू क्या एग्जाम्पल बनाने हैं। 8 ले लिया इस बार। डे बी इक्वल टू 2 ले लिया। फिर से अपने एस ओ टी वाले बना लेते हैं पहले से ही। इसको कॉपी करते हैं कि बारी बारी अपने को करना ना पड़े। ठीक है। तो अपने अपने देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर बाइनरी वाले किस कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अगर नॉर्मल देखें तो प्लस का होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है, डिवाइड का होता है और मॉडुलस का होता है। अब दो साइन कंबाइन करके बनाएंगे इसको। माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। कैसे कैसे साइन होते हैं? माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। इन साइन के ऊपर, इन ऑपरेटर के ऊपर आज डिस्कशन रहेगा। मॉडुलस इक्वल टू, और डिवाइड वाला कहाँ गया? ये हो रहा, इक्वल टू। ये आज अपने डिस्कशन रहेगी। इन टॉपिक के ऊपर अपने देखेंगे ये साइंस से जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या काम करते हैं। अगर अपना अगर टाइम मिला तो अपने टर्नरी ऑपरेटर भी आज जरूर पढ़ेंगे। पूरी कोशिश रहेगी आज कर पाए। देखते हैं। तो पहले इस वाले साइन की ओर जाते हैं। ये वाला साइन क्या करता है? जैसे नॉर्मली आपको मैं समझा देता हूँ इधर से। जैसे इसका था ए माइनस बी करते, तो कितना होता? ए माइनस 2 कितना होता? 6। अब इसको थोड़ा स्टाइल में लिखने को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा स्टाइल में लिखना हो तो वो ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, बस काम वो यही करेगा। ए माइनस इक्वल बी ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब भी यही है। ए, इसमें असाइनमेंट लगाते हैं पहले वाला अपना, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। रन करके देखते हैं। दिखा रहा है तो फिर से अपने को कमांड लिखनी पड़ेगी, ये भी पंगा ही है। असाइनमेंट डॉट जावा, जावा 6 आ रहा है देखो। क्या ये अपना आंसर आ रहा था? हाँ जी भैया, यही आ रहा था। तो मतलब अपने बिल्कुल सही थे। गलत कब होते हैं अपने लोग? अपने साथ में मिलकर कभी गलत नहीं होते। हम्म। चलो अब अगला ऑपरेटर ट्राई करते हैं। अगला कौन सा करना है भैया? देख लो भैया। प्लस इक्वल टू वाला कर लेते हैं। अगर अब इसमें
अपने लगाएं ए प्लस इक्वल टू बी। आप बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए, अब तो आसान है, बता दोगे आप? ये नहीं चलता एक तो, जल्दी जल्दी मैं लिख लेता हूँ। जवाब जवाब यार गलत लिख दी स्पेलिंग। 8 आ रहा है। 8 कैसे आ रहा है? अच्छा इसमें चेंजेस आ गए ना, ए की वैल्यू चेंज होगी। ये भी समझा देता हूँ कैसे आ रहा है। ये भी समझा देता हूँ, अगर अब पहले ये रन करके दिखाता हूँ आपको, इसको कमेंट करा फिर क्या है, अब ये डाला था, अब क्या आएगा देखते हैं। फिर एक बार कॉल करना पड़ेगा क्या? अब 10 आ रहा है, पहले 8 क्यों आ रहा था भैया? वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि वेरिएबल की ए की वैल्यू चेंज हो गई थी ना। अब 10 आ रहा है, 10 वाला समझा देता हूँ अगर आपको समझना है तो। 10 कैसे आ रहा है? तो क्या था, ए प्लस इक्वल टू बी, कितना आएगा? ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, कितना होएगा, 8 प्लस 2 10, जो अपना अब आंसर है। तो पहले क्या प्रॉब्लम आई थी भैया? तो पहले अपनों ने वो जो कमेंट नहीं करा था, तो उसमें ए की वैल्यू क्या हो गई थी, ए इक्वल टू होता है ना, ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या चेंज हो गई थी भैया? तब तो 6 हो गई थी, मतलब ए के अंदर अब 8 की जगह क्या स्टोर हो गया था, 6। तो अपनों ने ए इक्वल टू दूसरे वाला ऑपरेटर ए प्लस बी करा, बी की वैल्यू क्या है, 6 प्लस 2, 8 आ गया था। यही तो आया था अपना, 8 आया था ना। हाँ जी भैया 8 ही आया था। तो फुल यार समझ गए हो गया। अब दूसरा ऑपरेटर चेक करते हैं, इसको ही कमेंट करते नहीं तो अपने को आगे इसमें इसकी वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। पहले मल्टीप्लाई वाला इक्वल देख लेते हैं, इक्वल टू, ये भी आप आपको पता ही लग जाएगा क्या आएगा। ये आपको तो बता ही दोगे, अब समझाने की जरूरत तो नहीं है। ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, इसका क्या सिंपली मतलब होता है, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ए के अंदर ए मल्टीप्लाई बी स्टोर हो जाएगा। अब 8 क्या है, रन करके देखते हैं, अब तो चल जाए बिना उसके कमांड के। पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, नहीं चल रहा। ऐसी ऑप्शन है फिर, आज मेहनत करा रहा है। 16, हाँ जी भैया यही आना चाहिए था। इसको भी कमेंट करते हैं, मॉडुलस वाला करते हैं। ए मॉडुलस इक्वल टू बी। अब ये आप बताओ क्या आएगा आंसर इसका, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। आधा टाइम तो अपना ये लिखने में जा रहा है ना, इसको सेव कर लेता हूँ। जीरो आ रहा है बिल्कुल सही, क्योंकि ये होता है ए मॉडुलस इक्वल टू बी, होता है ए इक्वल टू ए मॉडुलस बी। ए क्या 8 और बी क्या 2, जब 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। अब आपका जो भी एक्स्ट्रा नेक्स्ट बच रहा है वो आपको मैं दे रहा हूँ रिमाइंडर, एक ही बच रहा है अपना, सारा तो मैंने आपको कराई दिया। क्या बच रहा है भैया, कुछ तो आप भी करोगे। ये वाला बच रहा है, इसका रिजल्ट आपको फाइंड करके मेरे को कमेंट में बताना है इसका, आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो अब टर्नरी भी पढ़ लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ लेते हैं।
चलो पढ़ते हैं फिर टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स। तो अपना असाइनमेंट ऑपरेटर जो हो रहे थे, माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सारों ने अपनों ने एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लिए थे। ये मैंने आपको खुद करने के लिए दिया है। तो अब अपना रहता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए मैंने बना रखा है ऑलरेडी, क्लास डिफाइन कर दिया टर्नरी। उसके अंदर दो वेरिएबल ले लिए, इंट ए इक्वल टू 9, इंट बी इक्वल टू 4। तो पहले इसको समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर को, डॉक्यूमेंट अपने पढ़ते हैं। तो उसके लिए जावा पॉइंट के लिए डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है मैंने। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, ये कंडीशनल ऑपरेटर ही है। जैसे अपनी इफ एल्स यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह अपने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इफ एल्स तो, पर इफ एल्स वाइडली यूज़ होता है, ये भी अपने जानेंगे क्यों। टर्नरी ऑपरेटर ना कोई छोटी कंडीशन होती है ना, जैसे जैसे मैक्सिमम फाइंड करना दो नंबर में से, इस सम करके देना, अगर ये, तो इसके लिए यूज़ होता है वाइडली। ज़्यादा के लिए कॉम्प्लेक्स होता है। और इफ एल्स अपने का 3-4 लाइन का कोड दे लेता है, अगर ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा भी ले लेगा। उसकी जगह टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में ही लिख के दे देता है, तो अपना कोड छोटा हो जाता है और रीडेबल ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा फैंसी सा भी लगता है, कुछ नया लिखा है। इससे ज़्यादा कोई और फ़र्क नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर से भी मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हैं, पर वो थोड़ा रीडेबल के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो भी अपने एक कस देखेंगे। तो इसका मीनिंग टर्नरी क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। ऑपरेंड्स कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। पहला होता है ऑपरेटर, इसके ऑपरेटर्स होते हैं ये कोमा का साइन, ये क्वेश्चन मार्क साइन, और ये वाला साइन सेमीकोलन। It is used to evaluate Boolean expression. Operator decide which value will be assigned to the variable on the condition operator that accept 3 operands. It can be used to, ये तो मैंने बात कर ली, इट मेक कोड बहुत easy, रीडेबल एंड शॉर्टर बनाता है। ये इसका यूज़ हो गया, बेनिफिट्स हो गए। तो इसको, ये इसका सिंटैक्स है। वेरिएबल के अंदर क्या है, कैसे लिखते हैं, पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है ना, वो स्टोर कराना पड़ता है। ये खुद से कोई आउटपुट ऐसे दे नहीं देता, जो भी इसका आउटपुट स्टोर कराएंगे उसी को तो प्रिंट आउट करवाएंगे। तो वेरिएबल इक्वल टू, पहले अपने लिखें कंडीशन, जो भी अपनी कंडीशन है, फिर ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर पूछेंगे क्या ये सही है गलत है। सही है तो जो क्वेश्चन मार्क के साथ वाला होता है ना, वो होता है ट्रू। जो क्वेश्चन, और ये सेमीकोलन के बाद लास्ट में होता है, वो होता है फॉल्स कंडीशन। अगर फॉल्स है तो ये इंप्लीमेंट होएगा, ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 इंप्लीमेंट होएगा। ये अपने आगे जाके देखते हैं, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ इन्होंने, कंडीशन लिखी, क्वेश्चन मार्क, ट्रू है तो पहले वाला, अगर फॉल्स आ रहा है तो सेकंड वाला वैल्यू आउटपुट आएगी। ये इसके ऑपरेटर्स हो गए, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन। ये तो समझ लिया अपनों ने, एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये अपने करके देख लेंगे। ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये अपने सोल्व करेंगे। इसमें मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल टर्नरी आ गए। टर्नरी के अंदर नेस्टेड टर्नरी कहते हैं इसको। टर्नरी ऑपरेटर लगा रखे हैं, उसके अंदर और टर्नरी ऑपरेटर लगा रखे हैं। जैसे इफ एल्स में भी नेस्टेड, इफ के अंदर और इफ कंडीशन बना देते हैं, वो भी नेस्टेड ही होती है। तो अपने अब चलते हैं वी एस कोड पे देखते हैं। अब अपने एक सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं। इसको पहले वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर आंसर बना लिया, उसके अंदर स्टोर कराते हैं। कंडीशन का लिखते हैं कि मान लो कि अगर ए बड़ा है बी से, क्वेश्चन मार्क का जवाब कैसे देंगे, अगर बड़ा है तो अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दो ए, अगर नहीं फॉल्स है तो क्या प्रिंट कर दो, क्या आउटपुट दे दो बी। अब आंसर के अंदर स्टोर करा लिया, तो आंसर को ले भी एस तो टी शॉर्ट फॉर्म में इसको करेंगे, तो वी एस कोड अपने आप पूरा लिख के दे देते हैं, सिंटैक्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का। तो इसके अंदर आंसर लिखते हैं, अब चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 9 आ गया। क्यों आया, ए बड़ा है, इसको समझते हैं, इससे समझ लेते हैं। पेन लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल समझा के दिखा देता हूँ। क्या था, ए बड़ा है बी से, तो इसको लिखा ब्रैकेट में। ये हो गया अपनी कंडीशन। अगर ये हो गया अपना, अगर ट्रू है तो ये वाला चलेगा, क्या है ए लिखा था। अगर फॉल्स है तो बी वाला चलेगा। कंडीशन
ट्रू चेक करेगा, फॉल्स चेक करेगा। अब ए क्या है? 9। बी क्या है? 4। अब बताओ क्या आएगा, ये ट्रू है फॉल्स है? ये भैया ट्रू है। तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट आगे वाला वैल्यू आउटपुट आएगी, आंसर के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो आंसर के अंदर ये सारा इतना बड़ा एक्सप्रेशन थोड़ी ना आएगा, आंसर के अंदर सीधा वैल्यू आगे स्टोर हो जाएगी ए। मतलब क्या आगे स्टोर हो जाएगी? 9। यही तो अपना आंसर था। ये रहा अपना आंसर। एक चलो और लिख लेते हैं। मान लो इंट टी ले लिया वेरिएबल, इसके अंदर स्टोर कराते हैं। अगर ए बड़ा है, इसको इसका उल्टा अपोजिट ही करके देख, फॉल्स वैल्यू भी प्रिंट करा के देख लेते हैं इसको। हाँ कहोगे भैया ट्रू वाली करवा के दिखा रहे हो, फॉल्स वाली भी करा के दिखाओ। अब देखते हैं। अब 4 आ रही है, क्यों? क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है। 9 4 से बड़ा छोटा थोड़ी ना होता है। ये फॉल्स आ गया तो ये लास्ट वाली कंडीशन पे जाएगा जो होती है फॉल्स। पहले वाली तो ट्रू होती है, सेकंड वाली होती है फॉल्स। एक्सप्रेशन होता है फॉल्स के लिए। तो बी क्या है? 4। तो इसने अपने को बी दे दिया, आंसर वेरिएबल के अंदर बी आउटपुट दिया, फिर अपने प्रिंट करा लिया आंसर। एक और कंडीशन चेक करते हैं। इंट टी इक्वल टू, अगर देखते हैं अगर ए ग्रेटर है 8 से, ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस के अंदर क्वेश्चन मार्क अगर है, अगर ऐसा है तो अपने क्या करेंगे? ए प्लस बी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? ए माइनस बी। इसको भी अगर अच्छा रीडेबल बनाना है तो ब्रैकेट के अंदर लिख लो, इससे कोई खराबी थोड़ी ना होगी। इससे पता लग जाता है क्या कर रहे हैं, मोर रीडेबल होता है। अगर अपने को ये प्रिंट कराना है तो अपने टी वेरिएबल दिया था अभी, तो सिस्टम डॉट प्रिंट होने टी देखेंगे। 13 आ गया। 13 क्यों आया देख लेते हैं। ए क्या है? 9। 9 8 से बड़ा होता है, हाँ जी भैया। तो ए प्लस बी होएगा, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन वाली है, ये है फॉल्स कंडीशन वाली। तो कौन सी चलेगी? ट्रू। तो ए प्लस बी क्या है? ट्रू। ए प्लस बी क्या है? 9 प्लस 4 क्या है? 13। अगर इसको इसको मैं लेस देन कर दूं, अब सोचो क्या कंडीशन आएगी। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, आंसर जल्दी दीजिए, सोचिए दिमाग में। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चला के देखते हैं। मैंने तो आंसर सोच लिया, और जो यार है वही सोचा था। अब आप मत करना भैया, हमने भी ये सोचा था। ये सोचा तो बढ़िया है, नहीं सोचा तो समझो क्यों ऐसा हुआ। 9 क्या है? 8 से छोटा है? नहीं, फॉल्स कंडीशन हो गया। तो फोर्स कंडीशन में लास्ट वाला एक्सप्रेशन चलता है, क्वेश्चन मार्क के छोड़ के एक फिर वाला चलता है, सेमीकोलन वाला एक्सप्रेशन चलता है। ए माइनस बी। ए क्या है? 9। बी क्या है? 4। तो क्या आंसर 9 माइनस 4 क्या होता है? 5। सिंपल। अपना जॉब वो टर्नरी नेस्टेड टर्नरी का एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं, यहीं से कर लेते हैं। समझना ही अपने को, बेसिक तो समझ ही कि अपने कैसे वर्क करता है। अब नेस्टेड का भी वही सेम ही है। इन्होंने क्या कर रखा है, एक्स के अंदर x69 वैल्यू है, वाई के अंदर 89 है, जेड के अंदर 79 है। ठीक है, अभी समझ गए। अब कुछ कितना भी बड़ा नेस्टेड, कितने भी नेस्टेड लूप लगा लो, कितने भी नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर लगा दो, स्टार्टिंग में इसका फर्स्ट कंडीशन सी होगी। पहली कंडीशन चेक करो, पहला काम है स्टार्टिंग यहाँ से चेक करो। एक्स क्या वाई से बड़ा है? एक्स के 69, वाई के 89। नहीं, ये कब से बड़ा होने लग गया? तो ये कौन सी होगी? ये क्या आउटपुट देगा? कंडीशन क्या देगी? फॉल्स। क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन पूछा कि ऐसा है, अब नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं है तो क्या? फॉल्स। फॉल्स है तो ये वाली होगी स्किप। क्वेश्चन मार्क के बाद होता है ट्रू, ये होगी स्किप। सेमीकोलन के बाद जाएंगे तो ये वाली चलेगी। अब ये चली, ये तो खुद ही टर्नरी ऑपरेटर है। अब कहेगा ये क्या आउटपुट देगा? तो जो इसके अंदर ये वाली कंडीशन अब चलेगी। अब इसके अंदर जो टर्नरी ऑपरेटर है वो रन करेगा। क्या वाई जेड से बड़ा है? वाई के 89, जेड के 79, हाँ जी भैया, क्या ग्रेटर है? तो ये ट्रू है, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क वाली चलेगी, जेड वाली हो जाएगी, जेड वाली स्किप। ये वाई क्या है? ट्रू। ये ट्रू कंडीशन आई थी तो वाई आएगा। वाई क्या? 89। अब इस सारे का आउटपुट क्या आया? 89। और यही तो, और ये कंडीशन थी फॉल्स थी, तो इसका आउटपुट ही चाहिए था, तो आ गया आंसर 89। ऐसे था। ऐसे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर वर्क करते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है। पर ये तो 3 के केस में चलो फिर भी थोड़ा सा लग रहा है, 4 5 कंडीशन होती तो ऐसे कितनी बार टर्नरी ऑपरेटर लगाओगे, जो जो आपका कोड पड़ा है वो बोंदल ही जाएगा।
कंफ्यूज ही हो जाएगा पक्का ये क्या हो रहा है। तो इसलिए इफ एल्स इफ एल्स सिंपल होता है। इफ ऐसे एल्स ऐसे अलग अलग लाइनों में होता है, एक लाइन में नहीं होता। एक लाइन में ज़्यादा कुछ लिख दिया तो मुश्किल होता है समझने को। तो अब उन्होंने ये पढ़ लिया है। इन्होंने भी यही समझाया हुआ जैसे मैंने समझाया, बस आपको पढ़ना तो जावा पॉइंट पे जाके टर्नरी खुद से कर सकते हैं। वो खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करा करो। अब अपने देखते हैं कि इसके बेस्ट यूज़ कब होता है। ये एक और साइड है, इसने सब अल्टरनेटिव के बारे में बता रखा है। बेस्ट केस देखते हैं इसके। ये तो अपनों ने कर ही लिया बेड़े वाला, ये तो चलो मैंने पहले ही करवा दिया आपको। एप्लिक बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं। असाइनिंग वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन के बेस पे वैल्यू साइन करती है, हाँ समझ गए, देखा था। अगर ऑपरेटर है तो ट्रू वाली, फॉल्स आ रही है तो लास्ट वाली एक्सप्रेशन। रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन, हाँ किसी वेरिएबल में अंदर वैल्यू जाती है कंडीशन के बेस पे जाती है, ट्रू फॉल्स के। प्रिंटिंग डिफरेंट मैट्रिक्स बेस्ड ऑन कंडीशन, ये तो ऐसे ही। हैंडिंग नल वैल्यू अभी ऐसे, सेटिंग प्रॉपर्टी अभी ऐसी है, जरूरी नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस कब होती है? यूज टर्नरी ऑपरेटर्स फॉर सिंपल कंडीशनल एक्सप्रेशन टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, हाँ। अगर सिंपल एक्सप्रेशन है तो एक लाइन में कोड हो जाएगा तो ज़्यादा रीडेबल होएगा। ज़्यादा लाइनें पढ़ के तो बंदा, ज़्यादा का लाइनें देख के तो ऐसे ही बंदा हर कन्फ्यूज हो जाता है, इतनी लाइनों का कोड है कैसे पढ़ूंगा। उसको एक लाइन ही दिखती है, सही है तो आसानी है, एक लाइन में ही है। वो वाला माइंड सेट होता है, ओमन माइंड सेट। अवॉइड नेस्टिंग टर्नरी ऑपरेटर, ये जैसे बताते कि ज़्यादा कंडीशन आ रही है तो अवॉइड कीजिए, वो थोड़ा रीडेबल मुश्किल हो जाता है। देखने में आसान लगेगा कि एक लाइन का ही है, और जब पढ़ने लगे समझ ही नहीं आएगा। इफ एल्स इस मामले में आसान होता है। यूज पैरेंथेसिस टू क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स कंडीशन एक्सप्रेशन, पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क के बाद भी यूज कर सकते हैं, फिर सेमीकोलन के बाद डिफरेंशिएट हो जाता है ना, उससे थोड़ा रीडेबल ज़्यादा हो जाएगा, क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। Conclusion: the conditional operator term is generally used when we need a short conditionals. For such as assigning value to variable based on condition, it can be bigger condition, but it will make a program very complex and unreadable. ये अपनों ने पढ़ा था। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का अपना यहाँ तक खत्म होता है। ये अपना कोड था, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे वो नेस्टेड वाला था, आप खुद की वैल्यू लेके भी खुद एनालाइज करके नोटबुक पे पहले कोड रन करने से पहले खुद एनालाइज करो कोड नोटबुक के लिख के कि ऐसा हो रहा है तो ये क्या आएगा। खुद आउटपुट नोटबुक के अपने दिमाग से लेके आओ, फिर उसको चला के देखो VS कोड पे। तो अपनी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना ऑपरेटर्स ख़त्म ही हो चुके हैं, सारे ऑपरेटर्स उन्होंने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जितनी जितनी भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस हुई हैं सारी आप रिवाइज करके आना अगली क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं अब, जावा के अपने अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे, जावा लैंग्वेज की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। ये सारे कंसेप्ट बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।